कल प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कर सकते हैं बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारियों पर होगी समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक जारी। कोरोना को लेकर हो रही है चर्चा। कोरोना के खतरों के लिहाज से देश के लिए अगले 25 से 35 दिन बेहद अहम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि चीन के हालात को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। चीन में लहर के 35 दिनों बाद भारत में हो सकता है असर। केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को दी मंजूरी। बूस्टर डोज की तरह होगा नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल। मुफ्त नहीं होगी नेजल वैक्सीन। सरकारी अपील के बाद भारत में बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या बढ़ी। 18 दिसंबर को करीब 1000 लोगों ने लगवाया था टीका, जबकि 22 दिसंबर को वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़कर करीब 57,000 रही। केंद्र सरकार मास्क को नहीं करेगी अनिवार्य, लेकिन लोगों से समय समय पर मास्क पहनने के लिए की जाएगी अपील। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 163 नए केस आए सामने। इस दौरान 3 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। कल आए थे 185 नए मामले। कोरोना को लेकर मंगलवार को देश के सभी अस्पतालों में एक साथ होगी मॉक ड्रिल। अस्पतालों की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। हेल्थ मिनिस्टर भी लेंगे हिस्सा। कल से एयरपोर्ट पर 2% पैसेंजर्स की होगी रैंडम टेस्टिंग। पॉजिटिव आने वाले सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस। एयरलाइंस पैसेंजर को कोरोना टेस्ट के बाद रुकने की जरूरत नहीं। पहले रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता था। पैसेंजर को टेस्ट के लिए कोई पेमेंट नहीं देना होगा। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले कोरोना की एंट्री ने बढ़ाई चिंता। हिमाचल के शिमला में पहुंच रहा है सैलानियों का हुजूम, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर हो रही है अनदेखी। स्कूलों में कोरोना से जुड़े एहतियात शुरू कर दिए गए हैं। जम्मू के कुछ स्कूलों में मास्क पहनना जरूरी किया गया। खतरे को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं बच्चे। यूपी में सभी पुलिस कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। बूस्टर डोज भी लगवाने के निर्देश। लखनऊ पीजीआई में मरीजों और तीमारदारों को बिना मास्क प्रवेश की अनुमति नहीं। चीन में कोरोना के B57 वेरिएंट से मचा हाहाकार। अस्पतालों में आई भयानक तस्वीर। हजारों की संख्या में कतार में खड़े दिखे लोग। मरीजों से पटा पड़ा है अस्पताल। चीन के अस्पतालों में जगह खत्म होने के बाद कार में शुरू हुआ इलाज। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कार में मरीजों को फ्लूइड चढ़ाने का वीडियो शेयर किया। चीन के शेंजन में वैक्सीन के लिए सड़कों पर लगी लंबी लाइन। इलाज के लिए लोग कई किलोमीटर तक लाइन में लगे। साउथ ईस्ट चाइना में कोरोना ढा रहा है कहर। आपको बता दें कि चीन के छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच चुका है कोरोना। गांवों में जाकर लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। चीन में कोरोना विस्फोट के बीच निजी अस्पतालों की चांदी। बीजिंग में एक रात की बेड की फीस 1,78,000। कोरोना विस्फोट के बाद चीन में अस्पताल से शमशान तक फुल। चीन में कोरोना के आंकड़ों को लेकर सेंट्रल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा। पिछले 20 दिनों में करीब 25 करोड़ लोगों को हुआ कोरोना। करीब 18% जनसंख्या कोरोना से संक्रमित हुई। चीन में हर दिन कोरोना से मारे जा रहे हैं करीब 5,000 लोग। अस्पतालों से आ रहे कोविड मरीजों की डेड बॉडी पैक करने का वीडियो। तस्वीरों में दिख रहे भयावह हालात। चीन के शंघाई में कोरोना से हाहाकार। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग बीमार। अगले हफ्ते के आखिर तक आधी जनसंख्या यानी कि 2.5 करोड़ लोग हो सकते हैं कोरोना के शिकार। चीन में हो रहे सामूहिक अंतिम संस्कार। कोरोना की वजह से बदतर हो रहे हालात। शवों से भरे पड़े हैं शवदाह। अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। चीन के अस्पतालों में खत्म हो रही है दवाएं। खून की भी भारी कमी। आग की तरह फैल रहा है कोरोना वायरस। तमाम दावों के बावजूद कोरोना कंट्रोल नहीं कर सका है चीन। जापान में कोरोना विस्फोट से मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,84,000 से ज्यादा नए मामले। 339 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना से हाहाकार। पिछले 24 घंटे में
43,263 नए केस सामने आए। इस दौरान कोरोना से 289 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना।